रामन रथी बिरथि रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। जब रावण के सारे योद्धा मारे जाते हैं तब रावण अकेला ही योद्धा बचता है और वह रणभूमि के लिए प्रस्थान करता है अपने रथ पर सवार होकर। रथ के पीछे सैकड़ों घुड़सवारी और सैकड़ों पैदल यात्रा सैनिक थे जो कि उसके चलने के साथ ही धुआं उड़ाते आ रहे थे। यह कौतुक देखकर विभीषण अधीर हो जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, रावण तो रथ में आ रहा है, आप पैदल युद्ध करेंगे। किस तरह से युद्ध को, ये युद्ध बराबरी का नहीं है, कैसे जीत पाएंगे। तब राम कहते हैं, हे मित्र, तुम्हारा संदेह निर्मूल है। तुम जो समझ रहे हो ऐसा नहीं है। मनुष्य जिस रथ पर बैठकर युद्ध जीत पाता है वह लोहे का और लकड़ी का नहीं बना होता। वह रथ अलग ही होता है जिसके बलबूते पर युद्ध जीते जाते हैं। उसके दो सौर और धैर्य दो पहिए होते हैं और सत्यशील धैर्य ध्वजा पताका होते हैं जिन्हें कोई भी नहीं तोड़ सकता। सत्य की राह पर चलना और शील बने रहना एक महापुरुष की पहचान होती है। अर्थात जो सत्य की राह पर चलेगा उसकी विजय निश्चित होती है, भले ही समय ही लग जाए। युद्ध में धैर्यवान बने रहना भी एक महानता होती है। धैर्य सबसे बड़ा होता है। धैर्य से जो चलेगा और जिसका शौर्य महान होगा वही युद्ध को जीत सकता है, वरना युद्ध जीतना नामुमकिन हो जाता है। बल विवेक दम परिहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। यानी बल विवेक और दम एवं परोपकार ही इसके घोड़े होते हैं और क्षमा कृपा समानता का भाव यह रस्सियां होती हैं जिससे घोड़े जोड़े जाते हैं। इस रथ का दान फरसा है और बुद्धि शक्ति है जो प्रचंड है, और इस रथ का सारथी है ईश्वर का भजन यानी ईश्वर का भक्ति। संयम ये कठिन कोदंड हैं जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता, और गुरुजनों की पूजा करना यह अभेद कवच है। यानी गुरुजनों की पूजा करेंगे, महात्माओं के सत्संग में रहेंगे तो इससे बड़ा कवच कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो ये सारे नियम पहले से ही बता देते हैं। इसलिए गुरुजनों और महात्माओं की पूजा यानी उनकी सत्संग में रहना चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री राम विभीषण जी को उस रथ के बारे में बताते हैं जिसे कोई भी भेद नहीं सकता, और यह रथ अजेय है जिसे कोई जीत भी नहीं सकता। इस प्रकार से राम ने विभीषण का संदेह दूर किया और विभीषण नतमस्तक हो गया और भगवान श्री राम के चरणों में गिर गया और बोला, हे नाथ, आपने मुझे इस उपदेश को जो दिया है यह मेरे सिरोधार्य है और सदैव याद रहेगी। इधर रावण बार बार राम को ललकार रहा था कि मुझसे युद्ध करने राम और लक्ष्मण आए, मैं इन वानर भालुओं से युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि उसने सभी वानरों और भालुओं को एक बार परास्त कर चुका था। वह क्रोध के वश में था और अहंकारी तो था ही। वह सोच रहा था कि राम ही उससे युद्ध लड़े। इधर राम यह सब समझाकर विभीषण को और रावण के सामने आते हैं और भयानक युद्ध होता है राम और रावण के बीच। राम रावण के बीच युद्ध में रावण अंत में जब विभीषण को देखते हैं तो विभीषण के ऊपर शक्ति का प्रहार कर देते हैं। शक्ति के प्रहार से विभीषण को बचाने के लिए भगवान राम उस शक्ति के सामने आ जाते हैं और राम को वह आघात पहुंचा देता है। क्षमा, दया, बल, विवेक, बुद्धि, शक्ति, ये सभी कुछ युद्ध में जरूरी होते हैं। दोस्तों,
इस वीडियो में अगर आप लोगों के कुछ समझ में आया हो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हमारे मनोबल को बल में